जाकिर नाइक की आर्य समाज द्वारा पोल खोल विषय वेद और कुरान में से ईश्वरीय ज्ञान कौन सा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने वीडियो में केवल कुरान को सभी के मानने के लायक धार्मिक पुस्तक बताता है। उसके अनुसार प्रत्येक काल में अल्लाह की ओर से धार्मिक पुस्तकें तौरेत, जबूर, इंजील एवं अंत में कुरान अवतरित करी गई। कुरान अंतिम एवं निर्णायक पुस्तक है, क्योंकि वेदों का कोई भी वर्णन कुरान में नहीं मिलता। इसलिए वेदों को ईश्वरीय पुस्तक मानने या न मानने पर शंका है। हालांकि जो बात कुरान की वेदों में मिलती है वह मान्य है, जो बात कुरान की वेदों में नहीं मिलती वह अमान्य है। समीक्षा कुरान करीब 1400 वर्षों पहले इस धरती पर अवतरित हुई। इस्लामिक मान्यता अनुसार हजरत मोहम्मद के पास खुदा के भेजे हुए खुदा का पैगाम लेकर फरिश्ते आते थे। रसूल उन्हें लिखवा देते। इस तरीके से समय समय पर कुरान की आयतें नाजिल हुई। इस प्रकार से कुरान की उत्पत्ति हुई। एक ईश्वरीय ज्ञान सृष्टि के आरंभ में आना चाहिए, न कि मानव की उत्पत्ति के करोड़ों वर्षों के बाद। जाकिर नाइक के अनुसार सबसे पहली आसमानी पुस्तक तौरेत थी। तौरेत मूसा नामक पैगंबर पर नाजिल हुई थी। सेमेटिक मत अनुसार सबसे पहले आदम की उत्पत्ति हुई थी। आदम से लेकर मूसा तक करोड़ों लोगों का इस धरती पर जन्म हुआ। क्या कुरान का अल्लाह इतना अपरिपक्व है जो उन करोड़ों लोगों को अपने ज्ञान से वंचित रखता? उस काल में जन्मे करोड़ों लोगों को कोई ज्ञान नहीं था और मनुष्य बिना कुछ सिखाए कुछ भी सीख नहीं सकता था। इसलिए मनुष्य की उत्पत्ति के तुरंत बाद उसे ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता थी। सत्य के परिज्ञान न होने के कारण यदि सृष्टि के आदि काल में मनुष्य कोई अधर्म आचरण करता तो उसका फल उसे क्यों मिलता, क्योंकि इस अधर्माचरण में उसका कोई दोष नहीं होता। क्योंकि अगर किसी का दोष होता भी है तो वह परमेश्वर का होता, क्योंकि उन्होंने मानव को आरंभ में ही सत्य का ज्ञान नहीं करवाया। ये कुरान के अल्लाह की कमी दर्शाता है। ईश्वरीय ज्ञान या ईश्वर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर सकल मानव जाति के परम पिता है और सभी मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं। वह मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं करता। केवल एक वेद ही है जो सृष्टि के आरंभ में ईश्वर द्वारा मानव जाति को प्रदान किया गया था। 2 कुरान का अल्लाह बार बार अपना ज्ञान क्यों परिवर्तन करता रहा? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले तौरेत, फिर जबूर, फिर इंजील और अंत में कुरान नाजिल हुई। प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या कमी कुरान के अल्लाह से रह जाती थी जो वह उसे बार बार दुरुस्त करता था। मुसलमान लोग कुरान को अंतिम एवं निर्णायक ज्ञान मानते हैं। अल्लाह ने कुरान के ज्ञान को पहले ही क्यों नहीं दे दिया? उसे न बार बार परिवर्तन की आवश्यकता होती। जाकिर नाइक कहता है जो ज्ञान जिस काल में उपयोगी था उस ज्ञान को अल्लाह ने उपलब्ध करवाया। शंका उठती है कि फिर आप कुरान को अंतिम एवं निर्णायक किस आधार पर मानते हैं? कुरान के पश्चात क्या देश, काल और परिस्थिति नहीं बदलेगी? कुरान काल में तलवार, खंजर आदि चलते थे। आज बंदूक, मिसाइल आदि युद्ध में प्रयोग होते हैं। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि कुरान का ज्ञान तो आज भी अप्रासंगिक हो गया है। आगे यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। अंतिम पुस्तक कुरान की आयतों को भी अनेक बार गलत समझकर मंसूब अर्थात रद्द भी किया गया। ये रद्द करना ठीक वैसे था जैसे पहले की आसमानी किताबों को रद्द किया गया था। क्या कुरान का अल्लाह एक नर्सरी के बालक के समान नासमझ है? एक नर्सरी का बालक क्या करता है? पहले स्लेट पर अक्षर बनाता है, फिर उसे वह नहीं जचता तो उसे फिर मिटाता है, फिर दोबारा से बनाता है। वह कर्म तब तक चलता रहता है जब तक ठीक अक्षर नहीं बनता। कुरान का अल्लाह भी अपनी ही बताए आयतों को एक बालक के समान गलत ठीक करता रहता है।
जाकिर नाइक अगर इस तर्क के उत्तर में ये शंका करें कि जैसे आप चिकित्सा विज्ञान की पुस्तक का पुराना संस्करण क्यों नहीं पढ़ते, आप नया क्यों पढ़ते हो, वैसे ही आप आज तौरेत, जबूर और इंजील के स्थान पर अंतिम कुरान को पढ़ते हैं। जाकिर नाइक की बात सुनकर आप मुस्कुरा देंगे। जाकिर भाई, मेडिकल की पुस्तक का अगला संस्करण भी आएगा। आप तब कुरान को किस आधार पर अंतिम एवं निर्णायक कहेंगे? इसके विपरीत वेदों का ज्ञान सृष्टि के आदि में आया और सृष्टि के अंत तक उसमें न कोई परिवर्तन होता है। वह श्रुति परंपरा से पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कोई चाहे भी तो उसमें बदलाव नहीं कर सकता। वैदिक ईश्वर सर्वज्ञ अर्थात सब ज्ञान को जानने वाला है, इसलिए उन्हें किसी भी वेद मंत्र को कभी भी बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। 3. कुरान के ज्ञान को देने के लिए पैगंबर और फरिश्तों की आवश्यकता क्यों हुई? इस्लाम मान्यता के अनुसार हजरत पैगंबर को पैगाम लेकर अल्लाह के फरिश्ते आते थे। कोई भी पैगाम किसी फासले अर्थात दूरी से आता है। जाकिर नाइक से यह पहला प्रश्न है कि अल्लाह और पैगंबर मनुष्य के मध्य का फासला बताए। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या कुरान का अल्लाह असक्षम और असमर्थ है जो उसे अपना पैगाम देने के लिए फरिश्तों या संदेशवाहकों की आवश्यकता हुई? अधिकतर मुस्लिम विद्वान इस प्रश्न पर मौन धारण कर लेते हैं। इस विषय में वैदिक सिद्धांत है कि ईश्वर और मनुष्य में कोई दूरी नहीं है, क्योंकि परमात्मा आत्मा में विराजमान है एवं हमें सदा देख सुन रहा है और प्रेरणा दे रहा है। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर द्वारा ऋषियों के हृदय में ही वेदों का ज्ञान बिना किसी संदेशवाहक के सहज भाव से स्वयं प्रकाशित किया गया। इससे न केवल वैदिक ईश्वर सर्वशक्तिमान सिद्ध होता है अपितु पूर्ण भी सिद्ध होता है। 4. क्या कुरान का अल्लाह कमजोर है? इस्लाम मानने वाले शैतान की कहानी को मानते हैं। इस कहानी के अनुसार अल्लाह ने इबलीस को आदम को सजदा करने को कहा। इबलीस ने अल्लाह के हुक्म की अवमानना करते हुए आदम को सजदा करने से मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर अल्लाह ने इबलीस को सजा दे दी। तब से इबलीस शैतान बनकर बहकाता फिरता है। कुरान के अल्लाह के हुक्म की अवमानना से यह सिद्ध हुआ कि कुरान का अल्लाह न केवल कमजोर है अपितु मनुष्यों एक समान क्रोधित होने वाला भी है। सर्वप्रथम तो कोई ईश्वर की आज्ञा को कैसे नकार सकता है? इससे कुरान का अल्लाह अशक्त सिद्ध हुआ। दूसरा, क्या कुरान का अल्लाह अल्पज्ञ अर्थात कम ज्ञान वाला है, जो उसे ये भी नहीं मालूम कि जिस इबलीस को उसने बनाया है वह उसकी आज्ञा नहीं मानेगा? तीसरा, शाप देकर अल्लाह ने इबलीस को शैतान बना दिया जो मनुष्यों को बहकाकर काफिर बनाता है। काफिर बनने पर अल्लाह को काफिरों को मारने के लिए आयत उतारनी पड़ी। इसका परिणाम यह निकला कि यह धरती मुसलमानों और गैर मुसलमानों में विभाजित हो गई। मुसलमानों को अपने आप को सच्चा मुसलमान सिद्ध करने के काफिरों को मारना नैतिक कर्तव्य बन गया। इसका अंतिम परिणाम यह निकला कि 1400 वर्षों में इतनी मारकाट हुई कि यह स्वर्ग सी धरती दोजख अर्थात नरक बन गई। न कुरान का अल्लाह इबलीस को ऊटपटांग हुक्म देता, न वह अवमानना करता, न शैतान बनने का शाप दिया जाता, न काफिर बनते, न खून खराबा होता। ऐसे अल्लाह को मुसलमान लोग खुदा मानते हैं। यह उनकी अज्ञानता है। वेदों में वैदिक ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विपरीत कोई भी बात नहीं है। ईश्वर सत्य स्वरूप, न्यायकारी, दयालु, पवित्र, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, नियमता, सर्वज्ञ आदि गुणों वाला है। ईश्वरीय ज्ञान में ईश्वर के इन गुणों के विपरीत बातें नहीं लिखी है। कुरान में कई ऐसी बातें हैं जो कि ईश्वर के गुणों के विपरीत है। एक अन्य उदाहरण लीजिए। इस्लाम मानने वालों की मान्यता है कि ईद के दिन निरीह पशु की कुर्बानी देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये कर्म ईश्वर के दयालु गुण के विपरीत कर्म है। इसलिए केवल वेद ही ईश्वरीय गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल होने के कारण एकमात्र
मान्य धर्म ग्रंथ है। इस प्रकार इस लेख में दिया गए तर्कों से यह सिद्ध होता है वेद ही ईश्वरीय ज्ञान मानने लायक है। वेदों को लेकर जाकिर नाइक केवल अपने जैसों को बरगला रहा है। जाकिर नाइक के कुतर्क की परीक्षा एक अन्य उदाहरण से होती है। जाकिर नाइक कहता है कि जो बात कुरान की वेदों में मिलती है वह मान्य है, जो बात कुरान की वेदों में नहीं मिलती वह अमान्य है। मतलब बाप का होना तभी माना जाएगा जब बेटे के दर्शन होंगे। अगर बेटा नहीं है तो बाप पैदा ही नहीं हुआ। जाकिर भाई आप इस धरती पर हो, इससे ये केवल ये सिद्ध नहीं होता कि आपके पूर्वज भी इस धरती पर थे, परंतु अगर आपके पूर्वज ही नहीं होते तो आप आज होते ही नहीं। वेदों का ज्ञान सृष्टि के आरंभ में आया, तभी उसमें से कुछ बातें कुरान वालों ने उधारी ली। अब उन उधार ली गई बातों से वेद के सही या गलत होने की कसौटी स्थापित नहीं होती, अपितु ये कसौटी कुरान के लिए सिद्ध होती है। जो बातें वेदों की कुरान में मिलती है वह ईश्वरकृत होने के कारण मान्य है, और जो बातें कुरान में वेदों से भिन्न मिलती है वह मनुष्यकृत होने के कारण अमान्य एवं कपोल कल्पित है। वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने की वेद स्वयं ही अंत साक्षी देते हैं। अनेक मंत्रों से हम इस बात को सिद्ध करते हैं, जैसे एक सबके पूज्य, सृष्टि काल में सब कुछ देने वाले और प्रलय काल में सब कुछ नष्ट कर देने वाले उस परमात्मा से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, सामवेद उत्पन्न हुआ, उसी से अथर्ववेद उत्पन्न हुआ और उसी से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद 10/90, 9, यजुर्वेद 31/7, अथर्ववेद 19 जून 13-2। सृष्टि के आरंभ में वेदवाणी के पति परमात्मा ने पवित्र ऋषियों की आत्मा में अपनी प्रेरणा से विभिन्न पदार्थों का नाम बताने वाली वेदवाणी को प्रकाशित किया। ऋग्वेद 10/71, 1-3। वेदवाणी का पद और अर्थ के संबंध से प्राप्त होने वाला ज्ञान यज्ञ अर्थात सबके पूजनीय परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है। ऋग्वेद 10/71, 3-4। मैंने, ईश्वर ने इस कल्याणकारी वेदवाणी को सब लोगों के कल्याण के लिए दिया है। यजुर्वेद 26/2-5। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद स्कंभ अर्थात सर्वाधार परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अथर्ववेद 10 जुलाई 26। यथार्थ ज्ञान बताने वाली वेदवाणियों को अपूर्व गुणों वाले स्कंभ नामक परमात्मा ने ही अपनी प्रेरणा से दिया है। अथर्ववेद 10 अगस्त 33-7। हे मनुष्यों, तुम्हें सब प्रकार के वर देने वाली यह वेद रूपी माता मैंने प्रस्तुत कर दी है। अथर्ववेद 19/71, 1-8। परमात्मा का नाम ही जातवेदा इसलिए है कि उससे उसका वेद रूपी काव्य उत्पन्न हुआ है। अथर्ववेद 5/11-2। आइए ईश्वरीय के सत्य संदेश वेद को जाने, वेद के पवित्र संदेशों को अपने जीवन में ग्रहण कर अपने जीवन का उद्धार करें।